नमस्कार। पिछले टॉपिक में हमने नाभिक के गुण से संबंधित नाभिक के घनत्व, आयतन और आकार के बारे में पढ़ा था। आज हम नाभिक के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। नाभिक के गुणों के अध्ययन के में पहला टॉपिक का हमारे पास मैजिक नंबर मतलब जादुई संख्या। माना कि अगर कोई भी परमाणु जिसकी विषम संख्या, जिसके नाभिकों की या प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की विषम संख्या होती है, या 2 4 2 8 26 50 126, यह अगर हो तो उसका द्रव्यमान संख्या या कह सकते हैं कोणीय संवेग का मान 1 हो तो उसे जादुई संख्या कहते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट मतलब चुंबकीय गुण। म्यू बराबर ई एच कट अपॉन 2m। ये संबंधित फॉर्मूला रहेगा हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण से संबंधित समता यानी कि पेरिटी। नाभिकीय गुण में पेरिटी का बड़ा ही महत्व रहेगा, यानी कि किसी भी तरंग में तरंग के 3 भाग मान सकते हैं हम। तरंग है निर्भर करती है एक्स वाई जेड पर, वह पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, इस पर संबंधित रहेंगे हमारे पास पेरिटी यानी कि समता। एंगुलर मोमेंटम स्पिन ये भी इसी में है। एंगुलर मोमेंटम स्पिन वाले में जो जे की वैल्यू है, जे यानी कि कोणीय संवेग, जे की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी या किन किन पर वह निर्भर करता है, यह टॉपिक रहेगा हमारे पास एंगुलर मोमेंट यानी कि कोणीय संवेग जे पर डिपेंडेंट। अब है हमारे पास आइसोबैरिक स्पिन। आइसोबैरिक स्पिन है यानी कि आई, यह वेक्टर क्वांटिटी है, किस पर निर्भर करती है, क्वांटिटी अर्थ है संरक्षित है या नहीं है, यानी कि आई वाले में आई की वैल्यू होती है 1/2, पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, इस पर चर्चा हम करेंगे। जैसे हमारे पास जो पहले वाले टॉपिक इस वाले में रह जाएंगे जादुई संख्या वाले में, यानी कि विषम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों में जब भी विषम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों में जब भी न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 2 8 20 28 50 82 या 126 हो तो उनमें कोणीय संवेग का मान है वह 1 होता है। जो अभी अपने नंबर बोले थे 2 8 28 20 126 50 82, इन्हीं नंबरों को हम कहते हैं जादुई संख्या यानी कि मैजिक नंबर, यानी इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या पर डिपेंडेंट रहेगा। तो आज का टॉपिक हमारे पास इन्हीं पर आधारित रह जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक, इन्हीं के टॉपिक पर आधारित हम आज पहला टॉपिक बढ़ते हैं आपका मैजिक नंबर। मैजिक नंबर देखो, विषम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों में जब भी प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या जैसे 2 8 20 28 50 82 126 होती है तो नाभिकीय कोणीय संवेग अर्थात हम बात करें हैं नाभिकीय कोणीय संवेग जे, नाभिकीय कोणीय संवेग जे का मान है वह 1 होता है। 1 होता है इन्हीं संख्या यानी द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम जादुई संख्या कहते हैं। अब देखो, नाभिक का कोणीय संवेग अर्थात जे है वह न्यूक्लियन न्यूक्लियन या न्यूक्लियो के कक्षीय प्रचक्रण, कक्षीय का मतलब ऑर्बिटल से रह जाएगा और प्रचक्रण का मतलब स्पिन से रह जाएगा। तो ये रह जाएगा हमारे पास ऑर्बिटल और ये रह जाएगा स्पिन पे। इन दोनों का सदिश योग है वह कोणीय संवेग के बराबर होता है। अब हमारे पास देखो, जैसे जे का अर्थ होता है कोणीय संवेग, जे अर्थात कोणीय संवेग, एल का अर्थ रह जाएगा कक्षीय कोणीय संवेग और एस रह जाएगा हमारे पास प्रचक्रण कोणीय संवेग। इस प्रकार हमारे पास जो ये टॉपिक रह जाएगा वह कुछ इस प्रकार रहेगा, यानी कि कोणीय संवेग है वह न्यूक्लियनों के कक्षीय यानी कि एल और प्रचक्रण यानी कि एस स्पिन, इन दोनों का योग है वह कोणीय संवेग के बराबर रह जाएगा। अब देखो, जादुई संख्या है दो प्रकार पर डिपेंडेंट रहेगी, इसको हम बोलते हैं, एक का नाम है एल एस युग्मन। एल का अर्थ है यहां पर कक्षीय कोणीय संवेग, एस का मतलब है प्रचक्रण कोणीय संवेग। अब दो स्थितियों में लागू होता है, यदि जो हल्के नाभिक और दुर्बल होते हैं, दोनों स्थिति, एक तो रह जाएंगे हमारे पास हल्के और एक रह जाएंगे दुर्बल।
हल्के व दुर्बल नाभिकों के लिए जब कोणीय संवेग कोणीय संवेग अर्थात जे एलएस युग्मन में जो हल्के एवं दुर्बल नाभिक होते हैं उनके कोणीय संवेग जे का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जे इक्वल्स टू एल और एस। यहां पर वापस वही सिस्टम, एल है यहां पर कक्षीय कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग, और एस रह जाएगा हमारे पास प्रचक्रण स्पिन, प्रचक्रण कोणीय संवेग, ये वाले में इन दोनों का योग ही कोणीय संवेग यानी कि जे होता है। एलएस और युग्मन में डिपेंडेंट इन पर रहेंगे हल्के और दुर्बल नाभिक के लिए। अब है हमारे पास दूसरा जे जे युग्मन। यदि यह दोनों स्थितियों में एक अलग स्थिति है जिस पर लागू होगा, जिसको हम कह सकते हैं जे जे युग्मन में भारी और प्रबल, ये दो वाले में रह जाएंगे, जबकि ये रह जाएगा हल्के और दुर्बल के लिए। जब भारी और प्रबल नाभिक होते हैं तो उनका जब कोणीय संवेग निकाला जाता है तो कोणीय संवेग के लिए जे की वैल्यू रह जाएगी यही वाले में, जे इक्वल्स टू J1 प्लस J2, ये वाली दो वाली स्थिति रह जाएगी। अगर हम इनका कुल या कह सकते हो पूरे संभावित मान निकालते हैं जे के लिए, जे वाली स्थिति में, तो जे वाली स्थिति में दो स्थिति हो सकती है हमारे पास, दोनों जुड़ भी सकते हैं दोनों घट भी सकते हैं। यदि यह J1 और J2 आपस में घट जाते हैं हल्के और नाभिक वाली स्थिति में, एक स्थिति में, या हो सकता है J1 प्लस J2 दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो यह जो स्थिति रहेगी इस स्थिति में तो यह जे का मान छोटा रहेगा और इस स्थिति में ये मान बड़ा या बराबर वाली स्थिति में रह जाएगा। तो हमारे पास जे का जो मान है वह नेगेटिव और पॉजिटिव या रह जाएगा 2J+1। ये तीन संभावित मान जे के हो सकते हैं। इसमें जे जे युग्मन में जो भारी और प्रबल के लिए रहेगा, और एलएस युग्मन है वह उनके लिए रह जाएगा। अब वाले थे इन स्थितियों में हमारे पास एलएस युग्मन लागू रह जाएगा और ये रह जाएगा हल्के और दुर्बल के लिए। कौन हमें निकालना है कौन संवेग जे बराबर रह जाएगा। अब देखो ये रह जाएगा भारी और प्रबल नाभिकों के लिए, और इन दोनों वाली स्थिति में दोनों जुड़ भी सकते हैं दोनों घट भी सकते हैं, तो जो जे डिपेंडेंट रहेगा वह इन पर रह जाएगा। अब देखो आगे आगे है हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण मतलब मैग्नेटिक मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंटम है हमारे पास नाभिक में प्रचक्रण। आप देखो यहाँ वाले पॉइंट में आया, नाभिक में प्रचक्रण यानी कि वह स्पिन यानी एस की बात कर रहा है, या कह सकते हैं कोणीय संवेग अर्थात जे। नाभिक में प्रचक्रण और कोणीय संवेग होता है, इसलिए उन नाभिकों में चुंबकीय गुण म्यू भी उपस्थित रहेगा। जिसमें कोणीय संवेग जे होता है या एस होता है उनके अंदर म्यू का मान यानी म्यू रहेगा। और कोणीय संवेग है उसका मापन किया जाता है मैग्नेटोन यानी कि इस पर मैग्नेटोन मात्रक के रूप में कह सकते हैं, या मैग्नेटोन के गुण के रूप में बराबर होता है। तो एक म्यू एन या मैग्नेटोन यानी म्यू है वह बराबर होता है EH कट अपॉन 2mn। इसमें देखो E यहां पर E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक होता है एच कट की वैल्यू होती है H/2π। अगर इनका देखो H की वैल्यू होती है इसमें 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अगर H कट की वैल्यू ही चाहिए वाली होती है तो वैल्यू होती है 1.05 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। यह H कट की वैल्यू होती है। और यह होता है mn होता है नाभिक का द्रव्यमान, ये नाभिक का द्रव्यमान वाली स्थिति में रह जाएगा। तो हमारे पास मैग्नेटोन की जो वैल्यू होती है चुंबकीय आघूर्ण में वह वैल्यू रहेगी μn बराबर EH कट अपॉन 2mn, ये वाली वैल्यू रह जाएगी। अब है हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण म्यू की कुछ विशेषताएं।
चुंबकीय आघूर्ण म्यू है वह एक सदिश राशि होती है, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक यह एक क्वांटीकृत राशि होती है, क्वांटीकृत एक क्वांटीकृत और वेक्टर क्वांटिटी या क्वांटीकृत राशि होती है। मैग्नेटिक मोमेंटम यानी कि चुंबकीय आघूर्ण है वह संरक्षित या संरक्षण, उनका संरक्षण नहीं होता, एक संरक्षित राशि नहीं होती है। यदि हम उनको म्यू के रूप में या एक फॉर्मूले के रूप में चुंबकीय आघूर्ण को वापस दर्शाते हैं टोटल परमाणु या नाभिकों के लिए, तो उसकी वैल्यू होती है कोणीय संवेग के लिए म्यू जे बराबर जी जे जी म्यू एन। इसमें देखो टोटल जो डिपेंडेंट रहेगी उसमें म्यू एन है वह नाभिकीय मैग्नेटॉन है, यहाँ पर नाभिकीय मैग्नेटॉन रहेगा, जबकि म्यू एन है जिसकी वैल्यू रहेगी 5.058 इंटू 10⁻27 जूल पर टेस्ला, ये वाले से। यहाँ पे जो जी जे वाला था वह रह जाएगा नाभिक के जी गुणनफल में। यहाँ पे अगर हमें जी जे इसकी वैल्यू निकालनी है, जी जे इक्वल टू तो रह जाएगा म्यू जे जी म्यू एन, ये है म्यू जे का फॉर्मूला रह जाएगा। अब न्यूक्लियन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए ये वैल्यू फिक्स रह जाएगी, जी जे के लिए 5.586, कीजिए न्यूट्रॉन के लिए -3.826, जबकि प्रोटॉन के लिए म्यू जे की वैल्यू रहेगी 2.792 और न्यूट्रॉन की रह जाएगी म्यू जे बराबर -1.913। यह हमारे पास इस प्रकार वैल्यू रह जाएगी। इसमें यह है वेक्टर क्वांटिटी रह जाएगी और क्वांटीकृत राशि होती है, जबकि यह संरक्षण नहीं रहती है। मोमेंटम मैग्नेटम है, मोमेंटम मैग्नेटिक मोमेंटम कंजर्वेशन राशि नहीं है, यह मैग्नेटिक क्वांटीकृत राशि है ओनली। अब है हमारे पास समता। समता का अर्थ है पेरिटी से। जब भी कोई तरंग फलन है, तरंग फलन या कह सकते हो अवस्था फलन है, या अवस्था फलन को हम कह सकते हैं वेव फंक्शन, या कह सकते हो तरंग फलन। तरंग फलन को ही अवस्था फलन कहा जाता है। तरंग फलन या अवस्था फलन दोनों नाम एक ही है। अब हम तरंग फलन कहे या अवस्था फलन, तरंग फलन है वह तीन अक्षांश जिसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, यह तीनों पर निर्भर करता है, जिसको हम तरंग फलन में साइन बराबर साइन एक्स वाई जेड के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यह अवस्था फलन या समता है वह सतत नहीं होता है, यानी कि ये सतत नहीं होता है। अब देखो यदि इनको समता के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो हमारे पास दो आ जाएंगे, ए ओड और इवन, यानी कि हम और विषम। तो सम वाली स्थिति में, सम वाली स्थिति में अगर इस प्रकार है -x -y -z, ये वाली में सम वाली स्थिति में है, तो सम वाली स्थिति में जो तरंग फलन रहेगा वह है इस प्रकार रह जाएगा, यानी पर एक्स वाई जेड पर नेगेटिविटी साइन जो अपोजिट डायरेक्शन को प्रदर्शित करती है, सम पर इसका कोई प्रभाव या कोई डिपेंडेंट कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह है कि यही स्थिति अगर विषम में हो, विषम वाली स्थिति में अगर इस प्रकार हो साइन एक्स साइन वाई साइन जेड, तो ये वाली स्थिति होने पर ये टोटल वैल्यू इस प्रकार हो जाएगी, यानी कि विषम वाली स्थिति में साइन अगर एक्स वाली स्थिति इस प्रकार है और वाई ये वाली जेड वाली तीनों नेगेटिविटी वाली में है, तो टोटल वैल्यू यानी कि बराबर में यह नेगेटिव बाहर लग जाएगा और टोटल वैल्यू नेगेटिव वाली स्थिति में रह जाएगी। इसे हम नॉर्मल स्थिति में, नॉर्मल वाली स्थिति में ये कह सकते हैं कि समता, यानी कि जो समता है हमारे पास
समता है यह दक्षिणावर्त से दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त से वामावर्त वामावर्त दिशा में होती है। क्षमता है वह दक्षिणावर्त से वामावर्त दिशा में हो जाएगी। पेरिटी वाले में नेगेटिव और पॉजिटिव वो वाली स्थिति बदलती जाएगी। यदि सम वाली स्थिति की बात करेंगे हम, सम वाली स्थिति में पॉजिटिव हो तो भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव आएगा। दोनों ही स्थितियों में हमारे पास केवल पेरिटी का है पॉजिटिव आएगा। विषम में विषम पेरिटी हुई, विषम वाली स्थिति में नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। दोनों ही वाली स्थिति में यह दक्षिणावर्त से वामावर्त दिशा में हो जाएगी हमारे पास, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में ये वाली। आगे अगला है हमारे पास नाभिकीय अवस्थाओं की संख्या। नाभिकीय अवस्थाओं की संख्या में पेरिटी वही वाले में, नाभिकीय अवस्थाओं में विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाओं और नाभिकीय अन्योन्य क्रियाओं में समता है वह संरक्षित रहती है, जबकि समता है वह संरक्षित नहीं। समता वाली स्थिति में या संरक्षित यानी कंजर्वेशन है वह चुंबकीय आघूर्ण में, चुंबकीय आघूर्ण है वह एक संरक्षित राशि नहीं होती है, जबकि समता एक संरक्षित राशि होती है। इसमें यदि विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाओं और नाभिकीय अन्योन्य क्रियाओं में समता संरक्षित रहती है यानी कंजर्वेशन रहती है तो समता की कक्षीय गति, तो समता है वह कक्षीय गति करती है। हमारे पास जो कक्षीय गति है या कक्षीय गति उसको हम लिखते हैं एल से, एल वाली स्थिति में इसमें हम पेरिटी निकालते हैं। तो पेरिटी वाले में नाभिकीय अवस्थाओं की संख्या है वो डिपेंड रखती है P बराबर P1 P2 P3 इस प्रकार यह n तक चलती जाएगी। यह हमारे पास पेरिटी में इसमें भी और सम और विषम वाली स्थिति में रह जाएंगे। पेरिटी वाले में P बराबर यह इस प्रकार हुई -1 L -1 फिर L -1 L, तो यह इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं -1 L1 प्लस L2 प्लस L3 इस प्रकार यह रह जाएगी, आगे की ओर जुड़ती जाएगी, माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा। इस वाली स्थिति में यही है कि अगर समता पॉजिटिव में हुई तो इस प्रकार रह जाएगा और समता नेगेटिव हुई तो इस प्रकार रह जाएगा। आगे वाली स्थिति में हमारे पास टॉपिक है संभारिक प्रचक्रण, आइसोबरिक स्पिन कह सकते हो या आइसोपिन। संभारिक अवस्था वाली स्थिति में नाभिक की संरचना में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास रह जाएंगे, दो स्थिति जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक की संरचना दो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीन अवस्थाओं पर आधारित रहेगी। हम केवल बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, जिनका प्रचक्रण व द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, क्योंकि परमाणु के नाभिक में दो कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनका द्रव्यमान लगभग हम बराबर मान सकते हैं और प्रचक्रण भी समान होता है। दूसरा पॉइंट संभारिक स्थिति के लिए प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का नाभिक से प्रकीर्ण कराने पर, स्कैटरिंग कह सकते हैं आप, प्रकीर्ण कराने पर परिणाम इनके समान आते हैं, चाहे आप प्रोटॉन से करा लो या न्यूट्रॉन से करा लो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से नाभिक का प्रकीर्ण कराने पर जो परिणाम जो आएंगे, कोई भी रिजल्ट आएगा वह बराबर वाली स्थिति में आएगा। आगे देखिए कूलाम प्रतिकर्षण बल में बंधन ऊर्जा बराबर होती है। हमारे पास जो कूलाम का नियम होता है बल पर आधारित E बराबर K Q1 Q2 बटे R²। इसमें बंधन ऊर्जा वह न्यूक्लियंस के लिए यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के लिए बंधन ऊर्जा बराबर रहती है। अब एक हमारे पास वैज्ञानिक है जिसको कहते हैं हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने नाभिक अन्योन्य क्रिया के लिए एक सुझाव दिया था, नाभिकीय अन्योन्य क्रिया के लिए एक सुझाव दिया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक ही न्यूक्लियन की दो अवस्थाएं मान ली जाए। उन्होंने ये कहा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक ही कण की केवल दो अवस्थाएं मान ली जाए, एक प्रोटॉन हो जाएगा न्यूट्रॉन हो जाएगा, मतलब कण एक ही है जिनका भार एक है, गुण भी एक ही है और टोटल स्थितियों में यह सेम रह जाएगा। केवल कब? नाभिकीय अन्योन्य क्रिया के लिए।
हर परिस्थिति में नहीं आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक जीरो है। प्रोटॉन है वो पॉजिटिव वाली स्थिति है, जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, जीरो। इसलिए केवल नाभिकीय अन्योन्य क्रिया के लिए न्यूक्लियॉन्स के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को केवल दो अवस्थाओं के रूप में मान लिया जाए। एक है हमारे पास इन्हीं के अनुसार दूसरा नियम है कि हाइजेनबर्ग के अनुसार न्यूक्लियनों की एक आंतरिक स्वतंत्रता की कोटि होती है। न्यूक्लियनों की एक आंतरिक स्वतंत्रता की कोटि होती है जो सेम रहेगी दोनों वाली स्थिति में। इस कोटि के संगत एक प्रचक्रण क्वांटम संख्या आई होती है, यानी स्पिन के लिए आई होती है, जिससे आइसोबरिक स्पिन कहते हैं। जो क्वांट स्वतंत्रता की कोटि होती है उसके संगत एक प्रचक्रण क्वांटम संख्या आई होती है, इसी को हम बोलते हैं आइसोबरिक स्पिन। आइसोबरिक स्पिन केवल प्रचक्रण के लिए प्रचक्रण के लिए तो स्पिन के लिए तो होती है 1/2। केवल जेड दिशा में, अगर हम जेड दिशा में बात करें तो प्रचक्रण जो ये होती है आई जेड, यह दो भागों में हो जाती है। एक हो सकती है 1/2 प्लस में एक हो सकती है आई जेड बराबर -1/2, यानी कि माइनस का 1/2। यह हो सकती है कब? जेड अक्ष दिशा में के लिए। अब हमारे पास जो स्थिति रहेगी, अब देखो हमारे पास जो स्थिति रहेगी टोटल वाले में, प्रोटॉन के लिए यानी स्पिन के लिए प्लस में और माइनस वाली स्थिति में चलेंगे। यदि न्यूक्लियन यदि न्यूक्लियन में न्यूक्लियन दो दो तत्व तो नहीं कह सकते, दो भाग है हमारे पास। एक भाग रह जाएगा हमारा प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन, दोनों का योग होता है न्यूक्लियन। न्यूक्लियन अगर प्रोटॉन हुआ, यदि न्यूक्लियन प्रोटॉन हुआ तो स्पिन रह जाएगी पॉजिटिव यानी धनात्मक। यदि न्यूक्लियन न्यूट्रॉन हुआ, यदि न्यूक्लियन है वह न्यूट्रॉन हुआ, तो हमारे पास स्पिन रह जाएगी नेगेटिव। यह हमारे पास स्पिन में दोनों स्थितियों के लिए हमारे पास ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें हम दोनों स्थितियों में पॉजिटिव कब आएगी और नेगेटिव कब आएगी हम पता कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास कोणीय संवेग, यानी कि जे वाली स्थिति में। यह कोणीय संवेग वाली स्थिति में, कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम स्पिन, कोणीय संवेग इसी पर डिपेंड रह जाएगा। कोणीय संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि यह एक सदिश राशि होती है। यह एक क्वांटिकर्त राशि होती है, एक वाले में रह जाएगा। एक सदिश राशि भी होती है और क्वांटिकर्त राशि भी होती है। ये डिपेंडेड हमारे पास अगर स्पिन के अकॉर्डिंग देखा जाए, स्पिन में दो अवस्थाएं हैं, एक है हमारे पास अक्षीय, एक है हमारे पास प्रचक्रण। अब देखो अक्षीय वाली स्थिति में जिसको हम लिखते हैं एल से, और प्रचक्रण वाली स्थिति को लिखते हैं एस से। एल वाली स्थिति है उसमें एल स्थिति होती है, यानी कि या तो इसको लिख दो एल कैपिटल में, और वह वैल्यू होती है एल एच कट रूट एल कोष्टक एल प्लस 1। ऐसा कैसे? स्पिन के लिए एस कैपिटल, एच कट रूट एस कोष्टक एस प्लस 1 वाली अवस्था रहेगी। इसमें कोणीय संवेग जे बराबर, यानी इन दोनों का योग अगर हम करते हैं तो जे बराबर एल प्लस एस, वह जे के बराबर आएगा। जे होता है कोणीय संवेग, तो जे बराबर जो स्थिति रहेगी वह हमारे पास रह जाएगी एच कट जे कोष्टक जे प्लस 1, ये कैपिटल रह जाएगा, और ये स्मॉल वाली अवस्था में हमारे पास कोणीय संवेग वाली स्थिति में रह जाएंगे। जो आज के टॉपिक था हमारे पास, उनमें पहला टॉपिक वापस हम रिवाइड करते हैं। पहला था हमारे पास मैजिक नंबर। मैजिक नंबर के अंदर हमारे पास विषम द्रव्यमान वाले जो नाभिक होते हैं, में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, तो 8, 20, 50, 82 या 126 ये अगर हुई तो उसको हम मैजिक नंबर या जादुई संख्या कहते हैं।
यह भी स्पिन पर ही डिपेंडेंट करता है, जिसको जे वाली स्थिति में एल और एस युग्मन को हम दुर्बल या हल्के तत्वों के लिए लागू करते हैं, जबकि जे जे युग्मन को भारी और प्रबल तत्वों के लिए लागू करते हैं। एक रह जाएगा हमारे पास समता। समता वाले में तरंग है या कण है वह है प्लस माइनस यानी एक्स वाई जेड पर जो डिपेंड करते हैं वह है किस किस पर रह जाएगा, पर हम चर्चा की थी। दूसरे वाले में है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। जे वाली स्थिति में, जे वाली स्थिति के अकॉर्डिंग हम जैसे जे कोष्टक एच कट रूट जे कोष्टक जे प्लस वन, यानी कि क्वांटिकट राशि है किस पर निर्भरता रहेगी। ऐसा ही है हमारे पास आइसोबेरिक, आइसोबेरिक स्पिन, यानी कि हमारा समभारिकता वाली स्थिति में गणना की गई थी, जिसमें वह किस पर निर्भर करता है। आई वाले में आई है वह प्लस का पॉजिटिव में है या माइनस के स्थिति में है, दोनों वाली स्थिति में हमने चर्चा की थी। एक हमारे पास रह जाएगा एंगुलर मोमेंटम और पेरिटी, मैजिक नंबर, आइसोबेरिक, ये हमारे पास, और एक कोणीय संवेग, एक एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग। इन टॉपिक पर हमारे पास कुछ चर्चाएं हुई है। तो यह टॉपिक जितने भी पहले कुछ टॉपिक में हमारे पास, जैसे पहला था नाभिक का आकार, दूसरा था नाभिक का आयतन, तीसरा था नाभिक का घनत्व, इसके बाद में जादुई संख्या, मोमेंटम, प्रचक्रण, संवेग, कोणीय संवेग, क्षमता, इस प्रकार के कुछ टॉपिक थे जो नाभिक की, इनको सबको मिलाकर कहा जाता है नाभिकीय गुण, या कह सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस। तो आज के लिए हमारे पास थ्योरेटिकल टॉपिक में कुछ इस प्रकार थे। आगे फिर मिलेंगे, धन्यवाद।